सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सव्यसिद्धे दुवे अचलमणो भवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुणे मृण्मो सुध केवली हरिदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। चलिए, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पृष्ठ 148 का एक कोटेशन दिया है, इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले, एक द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न होने के कारण बाहरी लौटता है। शरीर को आत्मा स्पर्श नहीं करता। बिच्छू का डंक शरीर को छूता नहीं और बिच्छू काटे तब रोता चिल्लाता है। शरीर आत्मा के बाहर ही लौटता है। वह आत्मा का क्या कर सकेगा? पैर जमीन को नहीं छूता और धूप हो वहां पैर गर्म हो जाते हैं। पानी को अग्नि स्पर्श नहीं करती और अग्नि हो वहां पानी गर्म हो जाता है। कर्म जीव को छूते नहीं और कर्म हो वहां जीव को विकार होता है। वह द्रव्य का अपना चमत्कारिक स्वभाव है, परंतु उपादान को नहीं देखता और निमित्त पर दृष्टि पड़ी है, इसलिए निमित्त से उपादान में कार्य होने का भ्रम हो गया है। एक द्रव्य अन्य द्रव्य में प्रविष्ट नहीं हो सकता, बाहर ही लौटता है। वह अन्य द्रव्य को क्या करेगा? यह सिद्धांत अंतर में बैठ जाए तो भ्रम टूट जाए और दृष्टि स्वयं सन्मुख हो जाए। क्या कहते, देखो कितनी कठिन बात कह रहे हैं गुरुदेव। क्या कह रहे हैं? एक द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न होने के कारण एक दूसरे में प्रवेश नहीं पाते। एक बात, शरीर को आत्मा स्पर्श नहीं करता। बिच्छू का डंक शरीर को छूता ही नहीं। और फिर क्या कह रहे हैं साथ में कि बिच्छू काटे तो रोता और चिल्लाता है। वो कह रहे हैं कि साहब बिच्छू का डंक अगर हमें लाग काट दे बिच्छू, तो हम तो रोते और चिल्लाते हैं। और आप कह रहे हैं कि बिच्छू का डंक जो है वो तो स्पर्श ही नहीं करता। ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है ना। फिर और क्या कहते हैं? शरीर आत्मा के बाहर ही लौटता है। वह आत्मा का क्या कर सकेगा? पैर जमीन को नहीं छूता और धूप हो वहां पैर गर्म हो जाते हैं। देखो क्या गजब की बात है। पैर जमीन को छू नहीं सकते और हम धूप में चल नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि क्या कह रहे हैं, पानी को अग्नि स्पर्श नहीं करती और अग्नि हो वहां पानी गर्म हो जाता है। अब अग्नि के बिना पानी गर्म नहीं होता, इस सारी दुनिया को दिखाई देता है। और वो कहते हैं कि अग्नि पानी को गर्म नहीं कर सकती। ये बात कैसे पचेगी अपन को, कैसे जमेगी? बहुत अंदर से लगता है ना कि क्या कह रहे हैं।
प्रत्यक्ष ही पानी अग्नि के संयोग में आते हुए गर्म होता हुआ दिखाई देता है। और वो कह रहे हैं कि साहब नहीं, अग्नि अग्नि में है और पानी पानी में है। पानी की अपनी उपादानगत योग्यता है, अग्नि की अपनी उपादानगत योग्यता है ना कठिन। और क्या कहते हैं, कर्म जीव को छूते नहीं, और कर्म हो वहां जीव का विकार होता है। कर्म जीव को छूते नहीं, कर्म के कारण जीव का कुछ अच्छा बुरा होता नहीं। और वो कह रहे साहब कर्म के उदय हो तो विकार जरूर होता दिखाई देता है। तो अब ये सारी चीजें समझना वो क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह सब है तो द्रव्य का अपना अपना चमत्कार, माने अपनी अपनी उपादान, लेकिन उपादान दिखाई नहीं देता। इस पर मैंने पहले बहुत चर्चा करता था कि उपादान की सबसे बड़ी विशेषता कहो या कमजोरी कहो कि वो दिखाई नहीं देता, और निमित्त की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो करता कुछ नहीं है लेकिन दिखाई वो ही देता है। ख्याल में आया कि नहीं आया। माने निमित्त करता नहीं है और दिखाई क्या देता है, निमित्त। और जो वास्तव में करता है उपादान, वो हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए हमारी सारी जो अनादि काल की भूल है, जो मिथ्यात्व है, वो इसी के आधार पर चलता है कि क्यों, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वो वैसा दिखाई नहीं देता। हमें ऐसा ही दिखाई देता है कि कर्म के उदय के कारण मेरे को विकार हो गया। कर्म का उदय आया, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय आया, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं होता। दर्शनावर्णी कर्म का उदय आया, इसलिए मुझे दर्शन नहीं होता। मोहिनीय कर्म का उदय आया, इसलिए मैं मिथ्यादृष्टि हूँ। चारित्र मोह का उदय आया, इसलिए मैं राग देश करता हूँ। अंतराय कर्म का उदय आया, इसलिए मुझे भोजन नहीं मिला, अन्य अन्य सामग्री नहीं मिली। तो सारे टाइम कर्म का उदय ही हमें दिखाई दे रहा है। और वो श्री गुरु कह रहे कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, वो तो कुछ लेना ही देना नहीं है। उसी समय पर्याय में जैसी योग्यता थी, कार्य तो वैसा हो रहा है। और हम सारा दोष किसको देते हैं, हमेशा सारा दोष कर्म को देते हैं। इसलिए हम हमेशा हेर फेर भी कर्म में करना चाहते हैं। हमारी आकुलता भी इसलिए ही तो नहीं मिटती क्योंकि हम सोचते हैं कि कर्म के उदय के कारण कार्य हो रहा है, तो हमारा सारा ध्यान कर्म पे लगा रहता है। और कर्म पे ध्यान देने से जो है आत्मा दिखाई नहीं देता। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये निमित्त की दृष्टि ही जीव को आत्मा नहीं होने दिखाई, अनुभव में नहीं आने दे रहा, क्योंकि हर बात के लिए सिर्फ और सिर्फ निमित्त को दोष देता है। इसलिए हम सब लोग पुण्य और पाप के उदय में अटके पड़े रहते हैं। रात और दिन पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करते रहते हैं, जबकि वास्तव में पुण्य से जीव का भला नहीं होता, पाप के उदय से जीव का बुरा नहीं होता। पुण्य और पाप तो कर्म के उदय हैं, और कर्म के उदय तो निमित्त हैं। निमित्त से जीव का अच्छा बुरा कैसे हो सकता है, जीव सुखी दुखी कैसे हो सकता है। तो वास्तव में ये ख्याल में भी आ जाए हमारे लिए कि कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, अपनी ही उपादानगत योग्यता है जो कुछ है। तो श्री गुरु कहते इससे सारी दृष्टि कहाँ जाएगी, अपने अंदर जाएगी। फिर कर्म के हाथ पैर नहीं जोड़ोगे, पराधीनता नहीं दिखाई देगी, सब द्रव्य स्वाधीन दिखाई देंगे। अंदर में ऐसा लगेगा अरे सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमन हो रहे। हम सब बोलते तो हैं कि सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं और उनका परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन अंदर हम मानते नहीं हैं कि सभी द्रव्य स्वतंत्र। क्यों कि हम कर्म के उदय से अपने को विकारी मानते हैं। कर्म का उदय हमारा अच्छा बुरा करता है, कर्म का उदय अच्छा बुरा करता है ना हमारा। अगर पुण्य का उदय हो तो हमें अच्छा लगता है, पाप का उदय हो तो हमें बुरा लगता। गलत परिभाषा। अच्छा और बुरा संयोगों के कारण नहीं लगता। अच्छा बुरा तो आपकी जिस समय जैसी योग्यता होती है वैसा होता है। जीवों के पास एक से एक संयोग होते हैं और वे महादुखी हो जाते हैं, और किसी के पास कोई संयोग नहीं है और वे आनंद में रहते हैं। तो भैया पर द्रव्य का तो रंच मात्र भी हमारे सुख और दुख में हिस्सेदारी है ही नहीं। इसलिए ना तो सुख के लिए पर द्रव्य की तरफ देखना और ना दुख के लिए पर द्रव्य की तरफ। कैसा हम दुखी है ना इन पर द्रव्य के कारण। तो श्री गुरु कहते हैं कि उपादान को देखना सीखो। किसको देखना सीखो, उपादान। और उपादान में भी किसमें, अपनी ही पर्यायगत योग्यता। उपादान माने क्योंकि हमें दूसरे द्रव्यों से तो कोई लेना देना है नहीं, पर द्रव्य से तो हमारा कोई संबंध है नहीं।
और हम वर्तमान में भी हमारी जो दशा है उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। नहीं समझ में आया? कोई संसार का कोई कर्म हमारी दशा के लिए जिम्मेदार नहीं है। किसी कर्म ने हमें चार गति में नहीं घुमाया। जीव माने हम अपनी ही योग्यता से, जैसी वर्तमान पर्याय की योग्यता जैसी जैसी बनी वैसा वैसा परिणमन चल रहा है, उसके हम हेर फेर करता धरता नहीं है। और जब तक ये बात स्वीकार नहीं होगी तो वो जी, आपने कभी सोचा कि गुरुदेव ने उपादान को इतनी कीमत क्यों करी? गुरुदेव ने उपादान पे इतना बल क्यों दिया? गुरुदेव ने निमित्त को क्यों एकदम हटा दिया कि निमित्त की बात नहीं करना? क्यों सोचा कभी? क्योंकि अगर जब तक तुम उपादान की योग्यता को नहीं स्वीकार करोगे कि कार्य उपादान से होता है, तब तक तुम पराधीन रहोगे, एक बात। दूसरी बात, तुम कभी अकर्ता को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि निमित्त की दृष्टि वाला कभी भी अकर्ता स्वभाव को नहीं पकड़ता, वो हमेशा काय को पकड़ता है? कर्तापन को। क्योंकि निमित्त में कर्तापन की गुंजाइश है ना। हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी कृपा हो जाए तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। जिनेन्द्र भगवान क्या है? निमित्त। हे भैया मेरा मोहिनी कर्म का उदय ढीला पड़ जाए तो मुझे आत्मा मिल जाए। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो भी निमित्त की दृष्टि रखेगा उसे 3 काल में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। अब अपन ने काय पर दृष्टि रखी हुई है? देखो अपना अपना चेक कर लो। सचिन जी, काय पर दृष्टि है अपनी? निमित्तों पे। कैसे कैसी दृष्टि है? पंचम काल, अनंत परमात्मा का भाव है, केवली भगवान नहीं है यहाँ पर। ज्ञानी दिखाई नहीं देते, सच्चे मुनिराज बहुत कम दिखाई देते हैं, होते ही नहीं। तो ये सारी दृष्टि काय की है विवेक जी? ये निमित्त की दृष्टि है। और आज सारी दुनिया में निमित्त पे प्रवचन हो रहे हैं। निमित्त निमित्त निमित्त, ये सारे परिणाम, जड़ की क्रिया, देव शास्त्र, ये सब क्या है? निमित्त है। गुरुदेव श्री से एक प्रश्न किया कि आज तक जीव को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, तो आप उत्तर सुनना चाहोगे? गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया है? आपको पता है? आप लोगों को क्या उत्तर दिया होगा? नहीं पता। गुरुदेव ने उत्तर दिया, निमित्त की दृष्टि होने के कारण आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सोचो बात, कितना गुरुदेव को कितना अंदर में उपादान की महिमा थी। उनने कहा कि जब तक निमित्ताधीन दृष्टि रहेगी, और सुनो, निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ना आसान नहीं है। सुनने में भले ही लगे कि हाँ ठीक है, पानी आग के द्वारा गर्म नहीं होता, ये बात पचाना सरल है कि कठिन है? गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, आत्मा का कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, कर्म का उदय आत्मा को कभी स्पर्श भी नहीं करता। कितना कठिन है ये बात। हम तो चूंकि सुन सुन के अभ्यास हो गया ना, तो हमें लगता नहीं नहीं सही है। जब इसका प्रयोग करोगे तब पता चलता है कि ये बात कितनी कठिन है कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, आत्मा कर्मों को नहीं छूता। देखो, पुण्य पाप एक है कि अलग अलग? पुण्य पाप एक है कि अलग अलग? के साहब एक है। अब लेकिन जब एक के बारे में बोलेंगे तो बुरा लगता है, क्योंकि हमें यहीं तक पढ़ाई गई कि पुण्य और पाप एक हैं। उनके आगे नहीं पढ़ाया गया कि एक का मतलब क्या है। तो हमें एक कहने में कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ एक है। लेकिन अगर जब उसका प्रयोग करा दिया जाए कि एक का मतलब ये है कि चाहे पुण्य करो तो और चाहे पाप करो तो सब एक जैसा है, फिर जीव को बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, इसका मतलब दुकानदारी विषय भोगों में लगे रहे और दयादान पूजा भक्ति करे, सब एक है, सब बराबर है? तो देखो कैसे एकदम खड़ा हो जाता है उछल के एकदम। क्या भले ही अभी समय सार पढ़ के आया है, और पढ़ के आया है कि अकर्ता स्वभाव ही है, जीव अपने परिणामों का भी करता नहीं है। और एकदम जरा सा बोलो तो बिच्छू की तरह डंक मारता है कि नहीं, लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाता है कि नहीं? इसलिए, और कल अपन ने चर्चा ली थी, ये सारा खेल काय का है? अहंकार का। सारा खेल काय का है? अहंकार का। इसके लिए थोड़ा सा कह दें। देखो, अगर आप लोगों में से कोई सुबह उठ के 6 बजे मंदिर चला जाता है, पूजा पाठ प्रक्षाल करता है, ठीक है, और पंडित जी कहें कि सुबह 6 बजे मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता,
फिर देखो कितनी तकलीफ होती है। और जो नहीं जाते ना, उनको अच्छा लगेगा ये बात। वो कहेंगे ये बहुत बढ़िया कह रहे पंडित जी, सही कह रहे, कुछ नहीं होता मंदिर जाने से। देखो दोनों मरे कि नहीं मरे, तुझे अच्छा क्यों लगा तू ये बता, और उसे बुरा क्यों लगा ये बता। नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर वास्तव में तुझे अकर्ता स्वभाव की खबर है, तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि मंदिर जाने से कुछ, तो भी तुझे इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जाने वाला है कौन? जो गया है वो भी कहाँ गया है, और जो नहीं गया वो भी कहाँ नहीं गया है। नहीं समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया मैंने क्या कहा? थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। समझ में नहीं आया? गायक समझ में आया कि नहीं आया? गायक हमारा सुन रहा है लेकिन फोटो नहीं लगा रखी है। कोई बात नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने कहा कि तुमने सुबह मंदिर नहीं गए, कुछ नहीं होता, और तुम्हें अच्छा लगा क्योंकि तुम नहीं जाते थे, तो अभी तुम गए काम से। क्यों? क्योंकि तुमने फिर भी अकर्ता को नहीं पहचाना, तुमने कर्ता को ही पहचाना। कि क्यों? कि तुमने ये माना कि देखो वो गया था, वो भी कहाँ गया था, उसकी वैसी ही योग्यता थी सुबह 6 बजे परिणमित होने की, तो हुआ, और तुम्हारी नहीं थी तो नहीं हुआ। लेकिन जाने वाले को इस बात की दुख होती है कि देखो साहब जी कुछ मानते ही नहीं मेरे इस काम को, कि मैं सुबह 5 बजे मंदिर जाता हूँ। और दूसरा वाला इसलिए खुश होता है कि तू मर सुबह 6 बजे, मैं तो नहीं जाता, क्या रखा जाने में, मैं तो मस्त रहता हूँ। तो श्री गुरु कहते दोनों ही को आत्मा का कुछ पता नहीं है। ये तो अपनी अपनी कसाई की पूर्ति करने में लगे, काय में लगे हुए हैं, अपने अपने कसाय के पोषण में लगे। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो दयादान पूजा भक्ति में ज्यादा लग जाते हैं, वो ब्रह्मचारियों को पकड़ लेते हैं कि जी हमारी प्रशंसा करेंगे। और जिनको दयादान पूजा भक्ति नहीं आती, वे खंडित पंडितों को पकड़ लेते हैं। तो ये कहते रहते कुछ नहीं होता ये दया पूजा भक्ति से। वो कहते ये पंडित एकदम ठीक है अपने लिए। क्यों? कि जी अपनी कसाय का पोषण कर रहा है, और वो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति उसकी कसाय का पोषण कर रहा है। जबकि मरना बेटा दोनों ही को है, एक खाई में पटकेगा और एक कुएं में गिरेगा। क्यों? कि तुम्हें अंतरंग से असली भेद ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बात इसकी नहीं है कि हमें क्या सुनना है, बात इसकी है कि अंतरंग में कसाय का पोषण तो नहीं कर रहे, हमें तो कसाय रहित ज्ञायक भाव का पोषण करना है। किसका पोषण करना है? कसाय रहित ज्ञायक भगवान आत्मा का। हमें अपनी क्रियाओं को अच्छा नहीं कहलवाना, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि कोई हमारे दयादान पूजा को अच्छा कह दे, या कोई हमारे स्वाध्याय को अच्छा कह दे, या कोई हमारे पंडित को अच्छा कह दे, हमारे गुरु जी। हमें क्या लेना देना? नहीं समझ में आया? भैया सीधी सी बात है, मुझे अपना त्रिकाली ध्रुव चाहिए। क्या चाहिए? देखो मुनिराज 28 मूल गुणों का नतिचार पालन करते हैं, ये भाषा व्यवहार की है। और उपादान क्या है कि 28 मूल गुणों का पालन अपनी योग्यता से सहज ही ऐसा होता है परिणमन। ठीक है, दो भाषा हो गई। तो देखो मुनिराज 28 मूल गुणों का परिपालन होते हुए भी शास्त्रों में क्या कहते हैं कि ये जड़ की क्रिया है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। वे शास्त्रों में ये नहीं कहते कि देखो मैं कितने अच्छे मूल गुण पालता हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी क्रिया, या उनको कोई 28 मूल गुणों की कोई निंदा करे उनके सामने, आके कहे कि जड़ की क्रिया इससे कुछ नहीं होता, तो उनको बुरा लगेगा क्या? उनको तकलीफ होगी कि लोग कहेंगे बिल्कुल वेरी गुड, यही सत्य है, जड़ की क्रिया है। लेकिन अगर बुरा लग गया तो भी गए। और मान के चलो कोई 28 मूल गुणों की प्रशंसा करे और वे खुश हो जाए अंदर ही अंदर, तो भी गए। गाली एक में नहीं गए, दोनों ही में गए। ना प्रशंसा पे रीझना है, न निंदा में परेशान होना है। दोनों में ही मेरा स्वरूप नहीं है। ना मैं करने वाले से खुश हूं, ना करने वाले से खुश हूं। मैं तो ज्ञाता हूं, क्योंकि करता धरता तो कोई है ही नहीं। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जोड़ने वाले और एक छोड़ने वाले। जोड़ने वाले इस अभिमान से परेशान होते हैं कि देखो मैंने कितना जोड़ लिया, और छोड़ने वालों के अंदर ये अहंकार चलता है कि देखो मैंने कितना छोड़ दिया। तो जोड़ने वाला अपना परिग्रह दिखाने में लगा रहता है। क्या दिखाने में लगा रहता है? परिग्रह। और छोड़ने वाला क्या दिखाने में लगा रहता है?
क्या दिखाने में लगा रहता है? अपरिग्रह, मैं ये भी नहीं रखता, मैं तो ये भी नहीं रखता, मुझे तो इससे भी कोई लेना। आप क्या समझते हो मेरे बारे में? मेरे घर में 50 लाख रुपए थे, बढ़िया हमारी कोठी थी, और हमने एकदम भाई साहब का प्रवचन सुना, त्यागी वृत्ति जी का, बस सत्संग कर लिया, उसी दिन लात मार दी हमने कि देखो उसको ये बात बार बार कहने में मजा आता है। तो ये काय का पोषण हो रहा है? छोड़ने का पोषण। और एक तुम्हें बार बार इस बात में मजा आता है कि मैंने करोड़ों रुपए दान दिए, मैंने लाखों रुपए दान दिए, मैंने अरबों रुपए दान दिए, तो तुम्हारे पास कोई भी आता है तो तुम उसको ये दिखाने की कोशिश करते हो कि फलाने मंदिर के हम ट्रस्टी हैं, फलाने मंदिर के हम मंत्री हैं। हम पहले नंबर पर क्या बताते हैं? अगर कोई हमें मिल जाए तो हम पहले नंबर पर क्या बताने की कोशिश करते हैं? हमारे घर में जो पता है ना जी, मंदिर में हमारे घर में प्रधान है, हमारे घर के मंत्री हैं, हम लोगों ने मंदिर बनवाया है, उस मंदिर में जो बड़ी प्रतिमा है ना वो हम ही लोगों ने दी है। ये अंदर में समझ ख्याल में आए ना? तो श्री गुरु कहते हैं कि सब तरह से विचार करो तो ये जीव मात्र और मात्र अहंकार का पोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? अहंकार का पोषण, धर्म के नाम पर। काय के नाम पर? धर्म के नाम पर। ख्याल में आ गया? अब देखो, गुरुदेव श्री से प्रश्न किया कि निमित्त की दृष्टि पे इतना क्यों आप कहते हो कि निमित्त की दृष्टि छोड़ो? तो श्री गुरु कहते हैं कि निमित्त की दृष्टि रखने वाला कभी भी अकर्ता को कभी भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि निमित्त में कर्ता कर्म लगता है। निमित्त में क्या लगता है? कर्ता कर्म लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा बताओ, देव शास्त्र गुरु हमारा भला कर सकते हैं कि नहीं? पंकज जी, देव शास्त्र गुरु हमारा भला कर सकते हैं कि नहीं? है? नहीं कर सकते? हृदय पे हाथ रख के देखो, लगता है कि नहीं? है? मंदिर काहे के लिए जाते फिर? मंदिर जाना छोड़ दो, क्या रखा मंदिरों में? कि ठीक है कल से छोड़ देंगे, हम तो पहले ही चाहते थे कोई कहे तो बस, हम तो पहले ही छोड़ने के लिए राजी हैं। श्री गुरु कहते हैं कि अगर असली अकर्ता समझ में आता तो भाषा ऐसी निकलती कि जाता ही कौन है मंदिर, मैं तो ज्ञाता हूँ। नहीं समझ में आया? मंदिर जाता कौन है? मैं तो क्या करता हूँ पूरे टाइम, जीव क्या करता है पूरे टाइम? अच्छा, जीव आता जाता है कि ज्ञाता है? संजय जी, जीव आता जाता है कि ज्ञाता है? जीव आता जाता है कि ज्ञाता है? कि जीव मात्र ज्ञाता है, वो तो सिर्फ जानता है। तो मंदिर नहीं जाओ, मंदिर जाओ, ये करो, ये सब व्यवहार का उपदेश है। वास्तव में जीव जो असली स्वरूप जानने वाले ज्ञानी धर्मात्मा है, इसलिए तो उनको किसी भी बात में तकलीफ नहीं है। कोई कहे कि मंदिर जाया करो, वो कहते ठीक है। कोई कहते मत जाया करो, वो कहते ये भी ठीक है, क्योंकि ना मैं जाने वाला हूँ ना आने वाला हूँ, मैं तो सदा त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ। तो श्री गुरु कहते हैं कि त्रिकाली उपादान की दृष्टि चाहिए। किसकी दृष्टि चाहिए? त्रिकाली उपादान की। त्रिकाली उपादान माने सदा काल एक रूप रहने वाला ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हूँ मैं ना करता हूँ, ना धरता हूँ, ना हरता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। जानने देखने के अलावा मैं दूसरा काम नहीं करता। संजय जी, और कोई काम करते हो जानने देखने के अलावा? दुकान तो चलाते हो ना? सुनो, जानने देखने वाले को नहीं जाना, इसलिए भ्रम से लगता है कि दुकान चलाता हूँ। अगर गहराई में जानने देखने वाले को देखोगे तो वो तो एक कोने में शांति से बैठा है, जान रहा है और देख रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। ये तो अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि नहीं नहीं साहब। जैसे आपने कभी ट्रेन में बैठे होगे तो ट्रेन में आप देखना, अपन जिस ट्रेन में बैठे हैं अगर उसके बराबर में दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है और अपन खिड़की की तरफ बैठे हैं, तो चलती वो वाली ट्रेन है और लगता कौन सी ट्रेन चल रही है? अपनी वाली। और कभी कभी इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है भाई साहब के बाहर निकल के देखना पड़ता है कि चल कौन सी रही है? तो वहां पर जैसे अज्ञानता में चलती तो कोई और ट्रेन है और दिखती कोई और ट्रेन है, तो जैसे वहां पर हम भेद ज्ञान पूर्वक गहराई से देख के भैया देखो कौन सी चल रही है, तो वहां पर जब जांच पड़ताल करते हैं तो करे नहीं अपनी नहीं चल रही, वो तो दूसरी वाली चल रही है।
ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि जब जीव ये मोह रूपी मदरा के नशे से थोड़ा बहुत इसका नशा उतरता है, थोड़ा नशा उतर के थोड़ी सी इसकी कोई नींद खुलती है, और उसी समय श्री गुरु का कोई उपदेश इसके कानों में पड़े और ये विचार करे कि मैं जीव हूँ, इस शरीर आदि में नहीं हूँ, इस शरीर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ऐसा उसकी गहराई में उतर जाए उतर जाए उतर जाए, तो एकदम दर्शन हो जाता है कि अरे मैं तो जाननहार हूँ और मैं करने धरने वाला नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये भ्रम से मैं मान रहा था कि शरीर को मैं चलाता हूँ, शरीर की क्रियाएं मैं करता हूँ, दुकान में चलाता हूँ, घर गृहस्थी में चलाता हूँ। अहो, आज ये भ्रम टूट गया। भ्रम तोड़ना चाहते हो कि नहीं संजय जी? भ्रम तोड़ना चाहते हो कि नहीं? हैं? आज हम किसी सज्जन के पास बैठे थे, तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो कोई बात हुई, तो बोले साहब धर्म में कोई ये बताता है, धर्म में कोई वो बताता है, धर्म में कोई ये बताता है। हम तो परेशान हो जाते हैं साहब, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हमें समझ ही नहीं आता कौन सही है। लोगों की ये भी बड़ी समस्या है। हमने कहा चलो तुम्हें कम से कम ये प्रश्न तो उठा के कौन सही है। लोगों को तो प्रश्न भी नहीं उठता। धर्म सबसे सस्ता है इस दुनिया में। 5 रुपए की गोली भी महंगी है, धर्म उससे भी सस्ता बना दिया। किसी भी दुकान से खरीद लो, किसी भी विद्वान को सुन लो, किसी भी महाराज को सुन लो, किसी की भी सुन लो, किसी भी जगह बैठ के सुन लो, क्या फर्क पड़ता है जी? सब एक ही सुना रहे। क्यों? कि वहां पर जीव को कोई भी अपना प्रयोजन भाषित नहीं होता। नहीं समझ में आया? कई लोग ऐसे हैं दुनिया में कि वे सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। उनसे पूछो कि इतने देवी देवताओं के बारे में तुम कुछ जानते हो जितनों को नमस्कार करते हो? वो कहते हैं एक बात बताओ भाई साहब, ऐसी गर्दन करने में कौन से पैसे लग रहे हैं? और अगर सारे देवी देवता गलती से हैं और अपन ने सबको ही नमस्कार कर दिया तो क्या बुराई है? सारों ही का आशीर्वाद मिल जाएगा। दिक्कत क्या है आशीर्वाद लेने में? है ऐसा लगता है कि नहीं लगता? एक कहानी है बहुत अच्छी कि एक आदमी हिंदू था और एक आदमी मुसलमान था। हिंदू और मुसलमान में शर्त लग गई कि किसका धर्म सही। हिंदू कहने लगा मेरा, मुसलमान कहने लगा मेरा, और जैनी होता तो कहता मेरा। ये तो सब ही मेरा मेरा करते हैं। तो उसने कहा कि क्या करे कि जिससे पता चले कि तेरा सही कि मेरा सही। बोले एक काम करो, इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कूदते हैं, जिसके भगवान में दम होगा वो बचा लेगा और न हाथ पैर टूट जाएंगे। उसने कहा ठीक है। तो जो है मुसलमान आया और दोनों बैठ गए। तो मुसलमान ने कहा अपने ईश्वर को याद किया, समझ गए ना, और हिंदू वाले ने याद किया। लेकिन हिंदू वाला थोड़ा सा क्या, उसके देवी देवता बहुत ज्यादा थे, तो उसने पहले किसी शंकर जी को याद किया। तो वो बेचारे दौड़ के आ रहे थे बचाने में, इतना उसने विष्णु का नाम ले लिया तो शंकर जी लौट गए, फिर विष्णु दौड़ने लगे। फिर जैसे ही विष्णु दौड़ रहे थे इतने में उसने जो है गणेश जी का नाम ले लिया तो विष्णु लौट गए, गणेश जी दौड़ने लग गए। इतने में गणेश जी दौड़ रहे थे, ऐसा करते करते वो पेड़ से गिर गए और उसके हाथ पैर टूट गए। समझ गए? नहीं समझ गए? और जो अल्लाह वाला था वो कूदे ही नहीं। बोले यार तुम तो कूदे नहीं हो, मेरे हाथ पैर टूटे। बोले पता नहीं, मेरा अल्लाह आया और उसने कहा पागल है क्या, पेट से कूदेगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, मुझे सलाह देगा इसलिए मैं कूदा ही नहीं। नहीं समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम ज्यादा के चक्करों में फंस फंस के हाथ पैर तोड़वा रहे हो। इसकी भी सुन लो, इसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, ये भी सही सुन लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, इसकी भी पढ़ लो, उसकी भी पढ़ लो। ये जिंदगी खराब कर ली। और क्यों कर ली? क्योंकि अंतरंग में असली धर्म की रुचि नहीं, और नकली धर्म दुकानों पे सब जगह बिकता है, चाहे जहां से खरीदो क्या फर्क पड़ता है। फिर उस भाई से मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम चाहते क्या हो? बोले मैं सुख शांति चाहता हूँ, मुझे ना सम्यक दर्शन ना मोक्ष ना कुछ। और हम क्या देते फिर रहे हैं सबको? सामने वाला कह रहा पैसा दो और हम कह रहे सम्यक दर्शन ले ले, कैसे बात बनेगी बताओ? सामने वाला कह रहा है कि साहब हमारी घर गृहस्थी सुखी करो, और हम कह रहे छोड़ घर गृहस्थी, कुछ नहीं रखा घर गृहस्थी में। वो तुम्हारी समझे कि अपनी घरवाली की समझे, किसकी समझे? तो श्री गुरु कहते भाई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। कोई जीव वास्तव में हृदय भर के ऐसा प्रश्न पूछे
कि मैं संसार से वास्तव में थक गया हूँ, मुझे संयोगों में रियल में सुख नहीं आता है, मुझे अब वास्तव में आकुलता दुख रूप दिखाई देती है, मुझे धन में अब कोई सुख दिखाई नहीं देता, मुझे संयोगों में कोई सुख नहीं दिखाई देता, मुझे वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग जानना है। तो श्री गुरु कहते ऐसा जीव सुनेगा धर्म, ऐसा जीव समझेगा धर्म। अभी हो क्या रहा है, मुझे अंदर में तो चाहिए करोड़पति, अंदर में क्या बनना है मेरे को, करोड़पति, रुपये पैसे में सुख दिख रहा है। और हम गए धर्म के मंदिर में, हमने कहा महाराज हमें तो कह नहीं सकते कि हमें करोड़पति बना दो, हम तो कुछ दूसरी भाषा अपनाते हैं। देखो महाराज जी, देखो जो भी जो है, हमें जो है ना थोड़ा सा हमारा पाप का उदय ज्यादा चल रहा है, कुछ ऐसा करो कि हमारा पुण्य का उदय चले, थोड़ा सुख शांति। वो देखो जी हम तो धर्म चाहते हैं, अब ये तो घर गृहस्थी जी चलाना पड़ती है, बाकी हम चाहते तो धर्म ही है, जबकि वो धर्म नहीं चाहता, लेकिन वो प्रेजेंटेशन काय के रूप में कर रहा है, धर्म के रूप में, और अंदर में कोई उसको धर्म वर्म से लेना देना नहीं है। तो देखो हम कभी कभी सोचते हैं कि परम वीतरागी मार्ग को भी रागियों ने दूषित कैसे कर दिया, कि बोलो साहब हमें स्वर्ग चाहिए, बोले हमें रुपया पैसा चाहिए, हमें बोले सुन एक काम कर ले, कि क्या, सम्यक दर्शन ले ले सब मिल जाएगा। क्या कहा, क्या कहा, सम्यक दर्शन ले ले ये सब मिल जाएगा, इस शास्त्रों में लिखा हुआ है और लालच दे रखा है कि सम्यक दर्शन ले लो सब मिल जाएगा। बोले हाँ, तो बोले स्त्री नहीं होगा, कुगति में नहीं जाएगा। और तुझे पता है 63 सलाका के जितने महापुरुष होते हैं वे सब सम्यक दर्शन के कारण होते हैं, जितने भी ये चक्रवर्ती बनते हैं काय से बनते हैं, सब सम्यक दर्शन से बनते हैं। तो बेचारा काय के पीछे पड़ गया, सम्यक दर्शन की, लेकिन चाहिए क्या है उसे, उसे सम्यक दर्शन चाहिए कि सम्यक दर्शन के बदले में जो जो गुरुजी ने बताया था वो चाहिए। ये बिल्कुल वैसी कहानी है कि साहब मुझे सोना चाहिए, बोले पागल कब तक सोना इकट्ठा करेगा, पारसमणि खोज, और फिर जहां भी रख दे सब सोना बन जाता है। तो वो पारसमणि के पीछे पड़ गया, असली में क्या चाहिए उसे, असली में तो सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए। ऐसे ही बताओ भैया असली में हमें क्या चाहिए, अनुरंजन जी क्या चाहिए असली में, असली पहचान करो क्या चाहिए, तब पता चलेगा कि यार हमें चाहिए क्या है। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि 80% धर्म तो हमारा इन संयोगों की अनुकूलता ही में मांगने में गया है। भले ही हम मांगे और चाहे नहीं मांगे, ये संस्कार पड़े हुए हैं कि देखो भैया देव शास्त्रु के सानिध्य में रहो, देव शास्त्रु की भक्ति करो, यथायोग्य दया दान पूजा करो। देखो भैया तुमने पिछले जन्म में दान नहीं दिया, इसलिए इस जन्म में कृपण हो गए, कंजूसी से मत करो भैया, अगले जन्म में। ऐसे बोलने वाले ब्रह्मचारी है ना, वो प्यारी प्यारी भाषा बोलते हैं, कृपण मत बनो भैया, दान करो भैया दान, ये भाव चला जाएगा भैया, अगले जन्म में गरीब हो जाओगे, मंदिर में दान दो। इतने अच्छे लगते हो ब्रह्मचारी अपन को, इतनी प्यारी प्यारी बातें सिखाते हैं, है ना, कि भैया कसाय मंद करो भैया, कोई फायदा नहीं भैया कसाय तीव्र करने से भैया, है ना, देखो भैया नरकों में चले जाओगे, कसाय मंद करो भैया, वे भैया व्यापार मर्यादित करो भैया, व्यापार कम करो भैया, ये परिग्रह नरक ले जाता है। हमको बड़ी अच्छी लगती है ऐसी भाषा, क्योंकि हम चाहते भी ऐसे ही हैं कि हमें नरक नहीं मिले स्वर्ग मिल जाए। हम पता क्या चाहते हैं, आम के आम, आगे पूरा सेंटेंस करो, आम के आम और गुठलियों के दाम। हम ये चाहते हैं कि साहब यहाँ पे भी सही होता सेट होता रहे मामला, यहाँ भी प्रतिष्ठा बनी रहे, यहाँ भी अपनी घर गृहस्थी सीख चले, पैसा जुड़ता रहे, मकान दुकान मिलता रहे बढ़िया। तो सुनो एक ऐसी भी साथ में व्यवस्था दे दो कि हम जब यहाँ से मरे तो मर के कहाँ चले जाएं, स्वर्ग में, और स्वर्ग में शांति से फिर आपका सम्मेलन तो हम लेंगे, हमें तो मोक्ष तो चाहिए ही चाहिए। ये तो कोई देखो भाई साहब ऐसी बात नहीं है, मोक्ष तो चाहिए ही चाहिए। ये व्यापारियों को देखा होगा ना तुमने बदमाशी करते हुए, व्यापारी क्या करते हैं, जब नई नई पार्टी से बात करेंगे तो कहेंगे जी 200 पीस दे दो, 500 पीस दे दो, और वो मान के चलो वो मैन्युफैक्चर, तो उससे पता कहेंगे हम लाखों की क्वांटिटी में माल लेंगे आपका, अभी आप सही रेट लगाओ, लाखों की क्वांटिटी में लेंगे भाई साहब आप, बिल्कुल अभी कोई रेट दो मेरे को। वो बातें दे रहा है बिल्कुल भी, उसे कोई लाखों भागों की क्वांटिटी नहीं चाहिए, वो तो सोच रहा है जितने पैसा टूट जाए उतना अच्छा है,
समझ गए ना, व्यापार करने वाले समझ गए ना ये भाषा। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ये बोलता रहता है सम्यक दर्शन चाहिए, आत्मा अनुभव चाहिए, वेद ज्ञान चाहिए, अंदर में कुछ नहीं चाहिए। अंदर में तो वही संयोग की अनुकूलता चाहिए, पैसा चाहिए, स्वर्ग चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और फिर कालांतर में क्या चाहिए? मोक्ष। और पंचम काल वालों के तो बहुत मजे हैं, क्योंकि पंचम काल वाले तो इतनी बढ़िया सी सेटिंग है उनकी। पंचम काल वालों की वो कहते देखो जी इस भाव में तो मोक्ष होता ही नहीं, इसलिए इस भाव में मोक्ष की बात क्या करें हम, बताओ। और रही सम्यक दर्शन की बात, पंचम काल में तो छठे छठा जीव पैदा होते हैं, पापी पापी, उनको कहाँ सम्यक दर्शन है। इसलिए थोड़ा पुण्य करो, और हमें भी रस काय में है, पुण्य में, रस काय में है हमें। आप अच्छा बताओ, आपको रस पुण्य में है कि धर्म में? अपना अपना बताओ, पुण्य में रस है कि धर्म में? नहीं सर हमें तो धर्म में है। श्री गुरु कहते धर्म में रस होता तो अभी तक धर्म हो ही गया होता। तुम्हारा जहाँ रस है वहीं तुम काम कर रहे हो, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने से, मोक्षु कहते पुण्य पाप एक है, मोक्षु क्या कहते हैं? पुण्य पाप एक है, और गैर मोक्षु कहते एक नहीं है। ये शब्दों ही का तो फेर है, मान्यता तो एक जैसी है। नहीं समझ में आया है ना? खतरनाक है थोड़ा सा। किसी मोक्षु को सुना दोगे तो वो लड़ने आ जाएगा मेरे से। नहीं कोई बात नहीं, अपन कहते थोड़ा बहुत लड़ाई भी होनी चाहिए, इतनी शांति ठीक नहीं है कि नहीं? थोड़ा उथल पुथल होती चाहिए, मार्केट में चलना चाहिए थोड़ा सा कुछ। ख्याल में आ गई बात? देखो भाई, श्री गुरु कहते हैं उपादान पे नजर रखो। काय पे नजर रखो? उपादान पे। और जब तक तुम्हें अंदर से धर्म की प्यास नहीं लगे, अंदर जब तक नहीं लगे, तब तक समझ लो कि हम धर्म नहीं करेंगे। हमें अंदर से लगना चाहिए कि धर्म चाहिए। उससे क्या होगा? जब असली प्यास जगेगी तो काम तुरंत हो जाएगा। और नकली प्यास में करते रहोगे तो एक तो भ्रम हो जाएगा कि हम लगे हुए हैं, और अंदर रस कहीं और बहता रहेगा, और ये बहुत चला जाएगा। देखो भाई, एक लड़का मंदिर नहीं जाता था और उसका बाप रोज मंदिर जाता था। उसके पिताजी ने लड़के से कहा तू मंदिर जाया कर, मंदिर जा। वो कहने लगा नहीं, मुझे मंदिर जाने का भाव नहीं है। उसका लड़का कहता था कि जिस दिन मैं मंदिर गया उस दिन कभी आऊंगा नहीं, ध्यान रखना, मैं तुम्हारी तरह डुप्लीकेट मंदिर नहीं जाना। ख्याल में है ना? और वो एक बार जब 18 साल का हुआ, और वो कहते हैं कि उसको अंतरंग से संसार का दुख ख्याल में आया और मंदिर में गया, तो फिर मंदिर से वहीं से निकल गया, वो लौट के नहीं आया। और हम मंदिर जाते हैं तो घर साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि अंतरंग में, मंदिर में देव शास्त्र गुरु की जो महिमा है वो अपने शुद्धात्मा के कारण नहीं है, वो बताने के कारण, समझाने के कारण, दूसरों के कहने के कारण, अंदर से अपनी अनुभव में नहीं है। क्या हो, जैसे हमें अभी कोई करोड़पति अरबपति आदमी की गाड़ी देखने मिले, बंगला देखने मिले तो एक अलग उमंग आती है। हमें अभी अमिताभ बच्चन को रोड पे देखने मिल जाए तो एक अलग उमंग आती है। ऐसा देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर उमंग नहीं आई तो ख्याल में रखो कि ये बात क्यों नहीं हुई, अंतरंग में इतना कमजोर हृदय कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि वो अंतरंग से वैसी स्थिति नहीं है जैसी वहां पर है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम निमित्त पे जोर दे के खुद बचना चाहते हो। ये राग देश क्यों हो रहे हैं? संसार क्यों चल रहा है? कर्म के कारण। कर्म के कारण के भ्रम के कारण? कर्म के कारण के भ्रम के कारण? भ्रम है ना, भ्रम। एक भ्रम है और एक उम्मीद, एक उम्मीद के कारण भी चल रहा है। अच्छा बताओ सुबोध जी, अभी जो वर्तमान के पहले हम सुखी थे कि दुखी? आकुलता भोग के आए हैं कि निराकुलता? आकुलता। अभी भी क्या भोग रहे हैं? आकुलता। ठीक है कि नहीं? लेकिन एक उम्मीद है कि आगे निराकुलता करेंगे। आगे क्या मिलेगी? हमने कुछ गलतियां कर दी हैं अभी, जिसके कारण हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। बस आगे हमारा थोड़ा लड़का बड़ा हो रहा है, और देखना हम इतनी बढ़िया जिंदगी जीने वाले हैं। ऐसा कब से सोच रहे? अनादिकाल से, जन्मों जन्मों से यही चल रहा है। बस थोड़ा समय निकल जाए, बचपन में सोचते थे बचपन निकल जाए जवानी अपनी होगी, जवानी में अपने ढंग से जिएंगे। जब जवानी में गधे बन गए
तो फिर जवानी में सोचने लगे कि बस लड़का जवान हो जाए, वो संभालेगा काम धंधा, फिर अपन तो तीर्थ क्षेत्र की वंदनाएं करेंगे, जहाँ नहीं गए वहां चलेंगे। पत्नी को भी दिलासा देते रहते हैं, कैसे मस्त मस्त कल्पनाएं करते हैं अपन सुखी होने की, और बार बार दिखाई देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा भैया, ये समय जा रहा है। देखो हम कितने पागल हैं, अनुभव से कुछ सीखते नहीं और आशा की दम पर संसार खड़ा करते हैं। क्या कहा मैंने, वाक्य को दोहराओ, अनुभव से हम कुछ सीखते नहीं और आशा की दम पर, उम्मीद की दम पर आगे के भाव खड़े करते हैं। ख्याल में आया नहीं आया? पुण्यधति निकाचित कर्म तो सुने होंगे ना, भविष्य की कामना, भविष्य के प्रति सोचते रहते कि ऐसा होगा, हम फिर ऐसा करेंगे, और ऐसा होता कुछ नहीं है, ये भाव चला जाता है। तो श्री गुरु हमसे कहते हैं कि हे भाई, तुम ये संसार में उम्मीद कर रहे हो सुखी होने की, और यहाँ पर सुखी होने का कोई उपाय ही नहीं है। रेगिस्तान में कोई उम्मीद कर रहा है कि 5 कोस बाद पानी मिल जाएगा, 2 कोस बाद पानी मिल जाएगा। अच्छा, और रेगिस्तान की एक बहुत मजेदार चीज है, पानी होता नहीं और पानी दिखता है। ये तो बिल्कुल अनुभव की बात है ना, है? इसके लिए रेगिस्तान जाने की जरूरत नहीं है भैया विवेक जी, ना तुम सोचो कि रेगिस्तान में पता चलता हो। ये तो तुम भरी दोपहरी में हाईवे पे निकल जाना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि पानी दिखता है और पानी होता नहीं है। जैसे वहां पानी दिखता है और पानी होता नहीं, और पानी का भ्रम होता है, लेकिन वहां तो भ्रम टूट जाता है। मजेदार बात है, संसार में सुख है नहीं और सुख का भ्रम होता है। क्या कहा मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, सुख है नहीं और सुख का भ्रम होता है। और सुनो, भ्रम रोज टूटता है। भ्रम क्या होता है, रोज टूटता है, लेकिन फिर एक नया भ्रम तैयार करते हैं कि आज ये गलती कर दी इसलिए बात बिगड़ गई, कल नहीं करेंगे। फिर कल जब वो भ्रम टूटता है तो फिर वहां दूसरी गलती खोजते हैं कि अरे यार यहाँ ये गलती कर दी ना, बात बन जाती। फिर तीसरी बार होता है, और तीसरी बार भी निमित्त पे दोष दे के फिर आगे की सोचता है। फिर चौथी बार होता है, फिर निमित्त पे दोष दे के आगे बढ़ता है कि नहीं? वैसे तो हम सुखी थे, सब कुछ बढ़िया था, बस ये पत्नी थोड़ी सही नहीं मिली, वरना बहुत सुख था। भ्रम तो टूटने को था, लेकिन अब काय पे दोष दे दिया, अपने सुख का कारण किसको बता दिया, पत्नी को। मैंने ये निर्णय कर लिया ना कि अब पत्नी सही मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, तो फिर क्या कामना करने लगे, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में सही मिल जाएगी, है कि नहीं? तो अगले जन्म की सोचने लगे। और पैसा फिर जैसे लगा कि यार दुख है, तो फिर खोजा कि नहीं नहीं, वैसे तो सब कुछ सुख है, लेकिन ये पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो भाई सब मजा आ जाता। मान के चलो पैसा भी मिल गया, पत्नी भी अच्छी मिल गई, अब बोले क्यों सेठ जी अब सुखी हो के नहीं? क्या करूं यार, वैसे तो सब कुछ सुख है, ये लड़का थोड़ा सा हमारा सही नहीं चल रहा। फिर किस पे निमित्त पे दोष डाल दिया, लड़के पे। अब लड़के की तरफ से सोचने लगे कि बस लड़का अगर हमारा पड़ोसी जैसा हो जाता तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू थे। तो फिर क्या सोचने लगे कि सारा दुख का कारण क्या है, ये लड़का। तो फिर दिमाग में चलने लगा कि लड़का सही हो जाए तो सुख हो जाएगा। फिर कदाचित लड़का भी सही हो, धन भी हो, पैसा भी हो, तो फिर शरीर दिखने लगा कि क्या करें यार, उम्र ज्यादा हो गई यार, सही करते करते ना, वरना तो अब सेट हो जाता मामला। अब लेकिन मैं 60 साल का हो गया, अब मेरे हाथ कांपने लगे, अब मुझे डायबिटीज हो गई। देखो जीव की दशा। वो फिर भी ये नहीं सोचता कि यार ये कोई सुखी होने का उपाय ही नहीं है, मैं कर क्या रहा हूं। फिर सोचता है कि कुछ दान कर दूं तो स्वर्ग में सुखी हो जाऊंगा। हम सोचते हैं ऐसा कि नहीं? नहीं, हम नहीं सोचते, हम नहीं सोचते साहब, हमने आज तक नहीं सोचा कि सुनो, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, अज्ञानी की यही सोच है। क्या कहा मैंने, इसमें सोचने बोचने की जरूरत नहीं है, अज्ञानी की यही सोच है। और अगर आप ज्ञानी हो तो बात खत्म हो गई। फिर वही कल वाली बात कि अगर गाली उसने दी है और मेरे पे वो गाली सूट करती है तो बात उसने सही कही, और अगर वो गाली मेरे पे सूट ही नहीं करती, मैं वैसा हूं ही नहीं, तो बात करना क्या। इसलिए अगर आप अज्ञानी हो तो यही सोच है,
और अगर ज्ञानी हो तो बात खत्म हो गई। क्यों? कि अंतरंग में हम भविष्य के जो सुख की कल्पना कर रहे हैं वो उसी रेगिस्तान की तरह है। किसकी तरह है? उसी रेगिस्तान की तरह है जहाँ कोई पानी वानी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए फिर हम करें क्या? फिर लोगों को क्या लगता है हम घर परिवार छोड़ रहे हैं? ये गलती, फिर ये गलत सोचा कि किसने समझाया तुम्हें कि घर परिवार छोड़ देने से, मुनि दीक्षा लेने से सम्यक दर्शन हो जाता है? आत्मा किसने समझाई ये बात? कहाँ से सीखी? कहीं से तो सीखी होगी ना, कि हाँ ना, ये जन्मों जन्मों से सीखी है ना, यही तो सीखा है। धर्म माने त्याग व्रत संयम, धर्म माने मुनि बन जाओ, धर्म माने नियम धर्म पालो, धर्म माने त्याग व्रत करो, यही सीखा है, यही करते आए जब। और इस जन्म में भी क्या सिखाया गया हमें? दो बातें सिखाई गई, त्याग व्रत संयम की, रुपया पैसे मकान की। हम बेटे को दो बातें सिखाते, देखो बेटा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक तो ये बात सिखाते हैं कि नहीं? आप कहोगे हम नहीं सिखाते। अरे सिखाने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही उसी तरीके से जीते हो कि बेटा अपने आप ही सीख जाता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ख्याल में आ गया? फिर हम दूसरी बात सिखाते कि देखो बेटा, ये हमारे साधु महाराज हैं, देखो इनने सब त्याग कर दिया, देखो ये मुनि बन गए, ये धार्मिक आदमी है, ये धर्मात्मा है, इनकी जय करो। उसको दो बातें समझ में आई। क्या समझ में आई? जल्दी बोलो। दो बातें समझ में आ गई ना उसे, कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये घर गृहस्थी का चक्कर है। तो धर्म क्या है? त्याग संयम। धर्म क्या है? उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आई कि अहो मैं चैतन्य हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, ये समझ नहीं आया। तो जो संस्कार वहां पड़े, तो जैसे ही तुम्हें किसी ने संसार के दुख सुनाए, तो तुम्हें संसार के दुख सुनते ही क्या लगता है? संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी। है कि नहीं? हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। कितना अच्छा लग रहा, भजन अच्छा लग रहा कि नहीं? छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। लेकिन मेरे भैया, किसका? आत्म राम का। क्या कह रहे हो? किसका भी ध्यान करूं? आत्म राम का। तो मुनि बन के ही करोगे कि मुनि बने बिना भी हो सकता है उसका ध्यान? तो पहले कम से कम जहां हो, जिस अवस्था में हो, वहां कम से कम पहले आत्मा तो समझ लो। और आत्मा समझोगे तब तो उस आत्मा में रमोगे, समझे बिना रमोगे कैसे? लेकिन चूंकि हमें तो भागने की पहले पड़ी है ना, हमें तो आदत क्या है? भागने की। हमें ये नहीं पता कि हमें भागना कहाँ है, हम तो बस भागो, या तो पैसे की तरफ भागो या फिर त्याग की तरफ भागो। हमें शांति से बैठ के विचार करने की कोई फुर्सत नहीं है कि करना क्या है। इसलिए लोग जो पापी होते हैं वो भयंकर धार्मिक भी हो जाते हैं। पहले पाप में लगे रहे, फिर एकदम से भय लगा, किसी पंडित जी के पीछे सुन लिए, नरक में तुझे गर्म खंबे से बांधेंगे, नार की बनेगा, कढ़ाई में तलेगा, टुकड़े टुकड़े करेंगे। अरे महाराज मैं तो घबरा गया, काय से होता है ये सब तेरे पापों से होता है, हिंसा झूठ चोरी। ओहो महाराज क्या करना है आज से, जल्दी बोलो। ये छोड़ दे। छोड़ दिया महाराज। उसे तो क्या पड़ा है, जल्दी से जल्दी फैसला करो तुम। कोई बैठने की फुर्सत नहीं है, कोई सोचने की फुर्सत नहीं है। और छोड़ दिया। साधु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, वेरी गुड महाराज, अब तो नरक की छुट्टी के बिल्कुल छुट्टी, अब तुझे नरक भेजने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, अब तो तू मजे से रहे। वो कहता वेरी गुड, और उसको वही मजा आने लगता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमेशा ध्यान रखो, जीवन में बिना तत्व विचार के जीने वालों की जिंदगी कोई काम की नहीं है। चाहे वो पैसा कमाने में लगे हो और चाहे पैसा छोड़ने में लगे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। तत्व विचार के बिना आत्म राम नहीं मिलता। तो दो बातें मैं कर रहा था कि उस बच्चे को क्या समझ में आया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया और त्याग व्रत। उसको ये कहाँ समझ में आया कि आत्मानुभव करना है धर्म के लिए, सम्यक दर्शन करना है, वेद ज्ञान करना है। तो वे संस्कार हमें भी चलते रहते हैं।
हमें भी अंतरंग से धर्म के नाम पर त्याग व्रत ही दिखाई देता है। हमें ये नहीं लगता कि कोई जीव तत्व विचार कितना करता है। अच्छा, मैंने किसी जीव से आपसे कहा, सुबोध जी, मैंने कहा कि वो फलाने पंडित जी बहुत धार्मिक आदमी है, तो आपका तुरंत दिमाग कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? नेचुरली कहाँ जाता है आपका दिमाग? बस वही सब जड़ की क्रिया पे, अंतरंग ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव पे कहाँ जाता है? इस दुनिया में एक ही आदमी अपवाद है कि जिसका नाम लो तो आत्मा याद आता है, वो है कहान गुरुदेव। कानजी स्वामी एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ इस संसार में जिसका नाम मात्र आत्मा के लिए लिया जाता है। अगर उनका नाम लोगे ना तो तुम्हें जड़ की क्रिया याद आएगी, ना कोई क्रिया कांड याद आएगा, ना कुछ याद आएगा, एक त्रिकाली ध्रुव याद आएगा। ये है गुरुदेव का कमाल, ये है गुरुदेव का कमाल। मुझसे कोई पूछता है ना कि गुरुदेव क्या है, तो मैंने बोला था कि गुरुदेव का पर्यायवाची है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। उस व्यक्ति ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का प्रचार किया, ना तो अपना, न जड़ की क्रिया का, न जैनियों का, न दिगंबरों का, न किसी का, सिर्फ काय का प्रचार किया? अहो शुद्धात्मा, भूला भगवान छे, कुछ नहीं, इससे ज्यादा लेना देना नहीं। इसलिए गुरुदेव को याद किया करो तो आत्मा याद आएगा, इन पाखंडियों को याद करोगे तो जड़ की क्रिया याद आएंगी। श्री गुरु कहते उसको याद करो जिसको त्रिकाली ध्रुव दिखाई दिया है। उसको क्या याद करना जो जड़ की क्रिया में मग्न है और तुमसे भी कहता है इसके बिना धर्म नहीं होगा। ख्याल में आए कि नहीं आया है? भैया गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व दुनिया में क्या करें, आपको गुरुदेव की जितनी महिमा करें उतनी कम है। चलिए, आहा, है ही गुरुदेव का, क्या करें। गुरुदेव के बारे में बोलते ही जब बोलते तो एक आनंद आता है। भैया अपने स्वरूप को पहचानो, यही गुरुदेव का काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। कोई बात ही नहीं है, दूसरी दूसरी बात ही उठाने लायक नहीं है। तो मैं जो, अभी तो हो गया समय, चलो अभी पूरा करता हूँ। ये उदाहरण में पूरा करना चाहता हूँ, कर दूं क्या 2 मिनट में? वो देखो, वो बच्चा जो है ना, वो ही देखता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, या वो धर्म के नाम पे वो देखता है। तो उसमें दो धाराएं चलती हैं। एक तो कमाने के लिए पागल हो जाएगा, तो कहेगा अभी छोड़ो धर्म वरम, ठीक है, काय में लगा रहेगा, कमाओ कमाओ, पैसा 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 पैसा। अब उसमें वो दूसरा संस्कार पड़ा हुआ है। अब जिस दिन वो पैसा कमाने से ऊब जाएगा, अथवा थक जाएगा, अथवा डर जाएगा, 3 चीजें होंगी। क्या होंगी? ऊब जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा, अथवा बुढ़ापा आ जाएगा, मरने के करीब आ जाएगा, डर लगने लगेगा कि अब क्या करूं, अब तो सब फैल। तो कहाँ भागेगा? जल्दी बोलो। धर्म की ओर। तो धर्म में क्या सीखा था? धर्म में क्या सीखा था कि कपड़े उतार दो जल्दी से जल्दी, दीक्षा ले लो जल्दी से जल्दी, मुनि बन जाओ जल्दी से जल्दी, आएगा ना? तो बस वहां वो भगेगा। वो बैठ के ये नहीं सोचेगा कि अरे मैं स्वरूप तो समझ लूं पहले कि मेरा स्वरूप क्या है। इसलिए तो जैनियों में ऐसा होता ना कि भैया मरते ही समय कपड़े उतार दो, उनको दीक्षा दिला दो। अरे भाई, बेहोश आदमी को, जिसको होश ही नहीं है, उसको चाहे कपड़े उतार के मरे वो, चाहे कपड़े पहन के मरे, उससे होता क्या है? कोई कपड़ों से स्वर्ग नरक होता है क्या? अगर कपड़ों से स्वर्ग नरक होए तो हिंदू धर्म से भी गया गुजरा धर्म है पर तुम्हारा। कम से कम वहां तो गंगा जी में जाना पड़ता है नहाने के लिए बड़ी ठंड में। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, बस कपड़े उतारो सीधा स्वर्ग, है कि नहीं? तो श्री गुरु कहते ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वरूप नहीं समझना। स्वरूप बहुत उत्तम है भैया, स्वरूप को समझो, विचार करो, गहराई से विचार करो। निश्चित ही आत्मानुभव हम सबको हो सकता है, हो रहा है। बस उस पर दृष्टि दो, उस पर विचार करो, गहराई से आत्मा को चाहो। क्या कहा मैंने? गहराई से अपने स्वरूप को चाहो। तुम अपने बेटे से जितना प्यार करते हो ना, उतना ही प्यार आत्मा से करो तो भी आत्मा मिल जाएगा, 1 मिनट में मिल जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आत्मा ही तो हैं, कोई अलग थोड़े ही है। मेरा आत्मा मेरे को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरा घर और मेरे ही घर वाले मुझे दरवाजा ना खोलें, घर वालों की इतनी हिम्मत है? हैं? अरे अपन रात को 2 बजे आए अपने घर में और अपन मालिक है घर के, और घंटी बजाएं तो पत्नी की इतनी हिम्मत है कह दे कि नहीं खोल रहे हैं? नहीं।
और नहीं खोले तो उसको घर से बाहर निकाल देंगे। श्री गुरु कहते तुम अपने त्रिकाली ध्रुव पे इतना भरोसा रखो कि मेरा स्वरूप है ये, और मेरे अनुभव में नहीं आए तो पागल पागल हो गए क्या तुम? मैं शुद्धात्माओं के शुद्धात्मा का अनुभव ना कर पाऊं तो बेकार है ऐसी जिंदगी। ऐसे भाव आने चाहिए, ऐसा अंदर मजबूती स्थित होनी चाहिए, ऐसा अंदर निर्णय आना चाहिए कि वाह मैं स्वयं भगवान हूँ। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।